ब्रेकाची पश्चिमा रवशतकनी हम बात कर रहे थे कि कराची में सब पहले हम देखें कि आयशा जो कि शोबी से जिनका ताल्लुक है, उनकी भी लाश हमें इस तरह घर के अंदर मिली थी कि वो तो पुरानी थी। और इसके बाद अभी रिसेंटली जो वाकया सामने आया, उमैरा असगर जो इनका भी ताल्लुक शोबीज से था और काफ़ी फेमस मॉडल थी, और उनके साथ भी ये। तो हमारा माशरा और सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि आज के दौर में भी लोग किसी को पूछते नहीं है, आस पड़ोस का क्या रिलेशन रह गया एक दूसरे के साथ। इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाजिया तस्लीम कासी साहिबा के, इनका ताल्लुक भी ह्यूमन राइट्स से और ख़वातीन के हुकूक के लिए ये बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम आज हम बात कर रहे हैं कि ये इससे उमैरा असगर केस काफ़ी संजीदा हमें नज़र आ रहा है, और इसमें जो पहलू हैं कि खातून जो है वो घर में रहती हैं, शोबीज से ताल्लुक़ है, मॉडल भी हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, और उनकी लाश इस तरह घर पे मिलना और 6 से 8 महीने पुरानी, तो आप इसको किस तरह देख रही हैं? एक तो बहुत अफसोसनाक ये पहलू है जैनब जो आपने डिस्कस किया। इससे पहले हम आयशा खान साहबा का ऐसे देख चुके थे। मैं तो इसको ऐसे नरेट करूंगी कि वो जो लाश थी वो हुमैरा असगर की नहीं थी, वो इस माशरे की लाश थी जो बेहिस हो चुका है, जो इनसेंसिटिव हो चुका है और पड़ोस एक दूसरे की खबर नहीं लेते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो दुख की बात है कि मतलब ठीक है, अब वो जो हम कहते हैं ना जेंडर बायस की बात होती है, वो ये होती है कि बेटा कुछ भी करके आ जाए वो कबूल होता है, लेकिन बेटी ने अगर कर दिया आपकी मर्जी के बगैर कुछ तो फिर आपसे कता ताल्लुक कर लेते हैं। सारी मीडिया पे इतना शोर वगैरह हुआ तो उनकी लाश लेके गए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन उसने भी उठाए हैं। मिनहासुल कौम और मिनहासुल माशरा हम शायद बुरी तरह फेल हो चुके हैं। हमारे पास डिग्रियां आ गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ तरबियतों का फुकदान हो गया है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ये हमें तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं कर रहे हैं। ये और एक और चीज है, ये खुद को पास करते हैं, ये स्टूडेंट पास नहीं करते हैं, ये तालिब इल्म को पास नहीं करते हैं, ये स्टूडेंट को पास करते हैं। और अब सिर्फ शोबिस को की बात नहीं है, एक इंसान की बात हमें करनी चाहिए ना कि शोबिस से ताल्लुक है तो ये होगा और वो होगा। लेकिन लाइफ भी होती है। तरबियत तो देखिए पेरेंट्स करते हैं ना, माँ बाप करते हैं तरबियत। अब माँ बाप ने तरबियत की, बड़ा किया औलाद को हर चीज सिखाई भी, माशरे में रहना भी सिखाया। फिर उसके बाद भी अब देखिए कि 6 महीने 8 महीने से अगर वो अकेली रह भी रही थी तो लवाइकीन में से भी घर में मतलब अपने माँ बाप जो कि रेगुलर राब्ते में रहते, चाहे वो कहीं भी हो, बेटी या बेटा, तो इसको आप किस तरह देख रही हैं कि इतने बेहिस हो गए हैं हमारे माशरे में लोग? मैं वही तो कह रही हूँ आपको कि इनसेंसिटिविटी की हद हो गई है ना। देखिए क्या था आयशा खान के केस में, जैसे ही उन्होंने तकसीम कर दी जायदाद औलादों के अंदर, तो औलाद जो है उनसे ताल्लुक नहीं रखती थी, वो उनको पैर फ्रैक्चर था, वो बीमार थी, तो एक फोन तो करता ही है ना। 1 साल से नहीं आया, 2 साल से नहीं आया फोन, मतलब 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 3 महीने नहीं आया। नॉर्मली वो वालदा के साथ इन टच रहती थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट थी, अपनी मर्जी से यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई थी, और वो जाती रहती भी थी हुमैरा लाहौर में, जो हमें रिपोर्ट सोशल मीडिया पे अभी तक सुनने को मिली है। लेकिन जो कानूनी इसमें कुछ चीजें हैं, मुझे तो बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक वो उस किराएदार से क्यों नहीं पूछा गया। अगर उसने एक रेंट केस फाइल किया हुआ था और नोटिस सर्व नहीं हो रहे थे, रिसीव कोई नहीं कर रहा था, तो उसने जाके पता क्यों नहीं किया? नॉर्मली तो देखे ना, जिसने अपना घर खाली कराना होता है, आपको भी पता है, आप वकील हैं, बिल्कुल, तो वो बेलफ के थ्रू खुद भी जाते हैं, साथ में जाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि इस घर में रहती है, उसने क्या दरवाजा खोल के नहीं देखा, क्या नहीं था, और वो स्टोर रूम में एक जगह पड़ी हुई उसकी लाश मिली है और डिकम्पोज इस कंडीशन में है कि मतलब उसका निचला धड़ बिल्कुल खत्म हो गया है। तो बेसिकली हमें एक दूसरे की खबर रखते रहना चाहिए, और हमें एज ए सोसाइटी मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी जो हमारी अक़दार हैं उनको रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस के चक्कर में
बिल्कुल। या अच्छा मैडम, मेडिकल के लिहाज से जाहिर है कानूनी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट जो है 3 से 4-5 महीने या 6 महीने भी हो जाती है, किसी इंसान को अगर वो डेथ हो जाती है तो उसकी स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि पूरा इलाका उससे जो है वो जाहिर है स्मेल इतनी फैलती है। तो क्या लगता है कि 6 महीने तक मतलब पूरा इलाका जो था वहां पे किसी को आस पड़ोस तक को ये स्मेल तक नहीं आई होगी? अच्छा, जो रिपोर्ट आ रही है ना, देखिए हमारे पास कोई ऐसे वो डायरेक्ट तो हमने पुलिस को नहीं कांटेक्ट किया नहीं, लेकिन जो हमें सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के वर्जन सुनने को मिल रहे हैं जी। कि घर के सारे दरवाजे लॉक थे जी। कमरे सब लॉक थे, खिड़कियां सिर्फ खुली हुई थी। जी। एक चीज। अच्छा, जो प्रोसेस डिकम्पोजिशन का होता है ना, जब वो पानी वाली फॉर्म में आती है जब तक ना बदबू होती है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से जो उनके जो सामने वाले वो जो नेबर थे, जो सामने अपार्टमेंट में लोग रहते थे, वो भी तकरीबन सितंबर से वो लोग अपने गांव शिफ्ट हो गए थे, तभी फरवरी में है। तो तब तक ना वो जो मेडिकली वो बदबू वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है जी। तो वो जो है ना जिस्म भुरना शुरू हो जाता है, ये खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेडिकल रीजन जो बदबू ना आने की, स्मेल ना आने की, ये दी गई है। जो मेडिकल MLO जो था गवर्नमेंट की तरफ से, उसने ऑफिसर ने, डॉक्टर ने बताया क्योंकि ये टेक्निकल एक रीजन होती है जिसकी वजह से ये है। बाकी ये है कि इसको इस तरह एक प्राइवेट किसी ने वो भी डाली है, दरखास्त भी डाली है किसी शहरी ने कि इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। एंड वेयर इज द लैंडलॉर्ड, वो किधर है, उसको क्यों नहीं मीडिया ने फोकस किया हुआ। और इसका आपने बिल्कुल मैडम आप जी 8 साल के जी, इस पे एक कानूनी पॉइंट ये भी आता है कि मकान मालिक ने किराए के लिए तो केस फाइल किया था, लेकिन वो बिजली कटी हुई थी कि बिजली का बिल नहीं अदा हुआ, फोन जो है उस पर कोई कॉल्स नहीं है या फोन बंद जा रहा है। तो कुछ तो ऐसे हैं चीजें जिनके ऊपर जो है आप नहीं समझते कि पर्दा अभी भी डाला जा रहा है? जी नहीं, एक्चुअली डाला नहीं जा रहा है, बल्कि वो जो दरखास्त किसी ने इंडिपेंडेंटली फाइल की है ना, किसी सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। तो अभी तो जो फर्दर फोरेंसिक के लिए जो चीजें, बाल वगैरह और उसकी शर्ट के जो कुछ पीस रह गए थे जिस्म के ऊपर, उनको फोरेंसिक के लिए भेजा था। उसकी जब डिटेल आएगी फोरेंसिक तो उससे पता चलेगा। मेरे ख्याल में अभी टू अर्ली है कि हम कोई भी किसी भी एकदम से कंक्लूजन पे जंप आउट करें। लेट्स सी व्हाट द प्रोसिक्यूशन से इन फर्दर एंड व्हाट द जो इसके हेयर्स हैं डिसीज के, उसको कितना परसू करते हैं। अच्छा मैडम, आपसे जी, आपको ह्यूमन राइट्स के हवाले से खवातीन के हुकूक के लिए बात करती हैं, तो इस तरह के इशू हैं, इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो उस पर आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह माशरे को अवेयरनेस देनी चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो ये इस टाइप के केसेस में ना स्टेट को खुद पार्टी बनना चाहिए, ठीक है, और इसको लेट इट गो नहीं होने देना चाहिए। देखिए, लेकिन कुछ ना, देखिए 7 साल से वो लड़की रह रही थी अकेली यहाँ कराची में, लेकिन वो जाती थी 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रह के आती थी वहाँ पे, ठीक है। तो फिर पिछले 8 महीने से ऐसा क्या हुआ? अब जो उसकी एक भाभी का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि वो उस भाई का शायद ये भी इनका जायदाद का भी हिस्से का भी कोई इश्यू था। उसने कहा था कि मतलब मेरे पास काम नहीं है या मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मुझे जरूरत है, तो वो हिस्सा नहीं दिया था। तो वो शायद आखिरी लड़ाई हुई थी इनके दरमियान, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली ठीक हो जाएगी, फिर आ जाएगी जी। तो एज ए सोसाइटी हमें बस कहने की बात यह है कि एक दूसरे की खबर होनी चाहिए जी। क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, जो बेसिक्स पे हमें आना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। तरबियत की बात मैं जब करती हूँ ना, तो तालीम और तरबियत हुआ करती थी स्कूलों के अंदर भी। बिल्कुल, मैं सच्ची आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि वो अपने स्कूल को या अपने कॉलेज की ग्रेड्स को बढ़ाते हैं। वो बच्चों को मैनरिज्म भी तो कोई चीज होती है ना, ठीक है, घर की तरबियत है, वो तो अच्छा लिखती रही है अपने पेरेंट्स के बारे में, जो भी उसकी स्टोरीज चलती हैं, इंस्टा पे चलती रही हैं, ये पुराने इसके इंटरव्यूज हैं। अब देखिए वो कितनी डिसेबल पर्सन्स के पास जाती थी, ओल्ड एज होम्स में जाती थी, सहनी सुकून के लिए जाती थी, ये जिस तरह भी करती थी। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और
फिर मैं कह रही हूँ कि देखना ये है कि इसके अपने घर वाले इस केस को कितना परसू करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, ममरादारी कर गया। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाजिया तस्लीम कासी के जनीना ने हुकूक वास्ता शनि इदारा कार हम कर गई एवत हम कार कर गई भले दा गप हमशे के माशरास्ते का बेहिसी नेमगा चिया शोता चिया का बेहिसी बह गई हन्नी ए दौर तहा कि माँ निश्तगी के हर चीज़ फैसिलिटीज़ मौजूदा, हर चीज़ सहूलत मौजूदा यक डिग्री में, बल्कि मर्दम अगर दरमुल का हम निश्ता आइए हम हाल हम वादा गित कनी आई भी गप त्रान कुत कनी भले इसे पद हम बेचारी कि यक मर्दमी की कशवरा निश्ता भले आइए तई जानकारी ने के तो चे हाल तहाए अंचू यक लाश भी मिली और अंचे मर्दम ये भी मिली कि ये दुनिया जानते शोबीज गुमा ये ताल्लुक है सोशल मीडिया सरा एक्टिव आयक मॉडल ही आयक अस्ते आई फॉलोअर्स इन चुका पता इसे पद हम आ मर्दम अस्ते होती लोग तो का इलाज भी मिले ए माशरा बेहसी नहीं देगी ची अंगा भी माँ गप करनी के जनीना प्रोटेक्शन है बाबता जनीना एम्पावरमेंट है बाबता भले पदा भी अक मर्द और शश माँ सारी है शशाची अष्टमा क्वाने लाश अस्तयाई लोग तहा भी मिली थी ये चे चीजें निशानदगी करते रियासत मामले चे कन गई इसी तरह चे बड़ा सख्ती कारक वित्तीय और ह्यूमन राइट्स के इदारे आज शेरा चे पैमा जीरत मजीद इन्वेस्टिगेशन चे कारी थे चे ए हालात जो बह गया ये देम तेरा रियासत शनि दारगे वास्ता चीजें करते हमें दोस्तन गप को नहीं विदिये मन जैनब बलूचा इजाजत अल्लाह हाफिज।